आदिवासी ट्राइबल कालम को लेकर देश के कोने कोने से आए आदिवासियों ने जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। उनका कहना है कि 1951 के बाद जनगणना बंद होने के कारण कालम को समाप्त कर दिया गया है। तो हम सीधे ले चलते हैं जंतर मंतर दिल्ली। बात कर रहा है कि हमको एक अलग से ट्राइबल कोड चाहिए, क्योंकि 1871 से लेके 1991 तक का जो एक ट्राइबल कोड था वो जो से भाषा से लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय और क्या कहना चाहेंगे? मैं भुवन सिंह कोर्राम और गोंड समाज का मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष गोंड महासभा का। और जिस प्रकार से आप बोल रहे हो कि ये जो अलग अलग कम्युनिटी वाली जो बात आ रही है, अलग अलग संगठनों वाली जो बात आ रही है, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि संविधान में जो हमको आइडेंटिटी मिली है और हमें जो अलग वर्ग दिया गया है, वो एक सबसे बड़ा हमारा अनुच्छेद है 13(3) का, और उसमें रूढ़िजन परंपरा को मुख्य माना गया है कि ये देश के सभी वर्ग है, सभी समाज से एक भिन्न समाज है आदिवासी समाज। चाहे वो गोंड हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो हो यानी नॉर्थ ईस्ट का जो भी ट्राइबल है, वो सब अलग एक व्यवस्था है उसकी, इसलिए उसे अनुसूचित जनजाति कहा गया है। और ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी संविधान में है, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तो इनकी मानसिकता देने की नहीं है कि हम लोग एक अलग दर्जा दिया जाए। भाई अंग्रेजी शासन में हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, तब भी उन्होंने हम लोग को पहचाना, और पहचानने के बाद में एनिमिस्ट और एबोरिजिनल और ऐसे कई प्रकार के जो लगातार 1941 तक हमारा सेंसस हुआ, उसमें हमें एक अलग जगह दी गई। और जहां हम स्वतंत्र हुए, जब इस देश के मालिक बने, तो हमें पराया कर दिया गया। और पराया करने के बाद में हमारा जो सेंसस है वो कई अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ताकि इनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। और इस देश में जो सरकार दो बैठी है, वो सवर्ण मानसिकता की सरकार बैठी है, जो देश के आदिवासी मूल मालिकों को जानती है कि इनका अधिकार है। और इनके हमारी जो 258 जो रियासत थी, जो 566 या 67 टोटल रियासत थी, वो इसमें शामिल हुई है। और जब यहाँ से अंग्रेज जब छोड़ के गए, उस समय उन्हें मालूम था कि यहाँ की जो भी सरकार यहाँ बैठेगी, इनकी मानसिकता आदिवासियों को पूरा न्याय संगत इनके संवैधानिक अधिकार नहीं देगी। और उसी का कारण है कि 65 साल कांग्रेस ने यहाँ पे राज करी, लेकिन आज तक ना ही हमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सभी जितने कानून के तहत उसको इंस्टॉल करना था, आज तक उसको स्टेब्लिश नहीं करी। 6वीं अनुसूची में कुछ अच्छा काम हुआ है वहाँ पे, ये मानता हूँ, लेकिन देश के जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, वहाँ पे देखिए 5वीं अनुसूची के कानूनों को तोड़ने के लिए पेशा कानून लाया गया कांग्रेस की तरफ से, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। पेशा कानून वहाँ लागू होना था जो नॉन ट्राइबल क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वहाँ के ट्राइबल के लिए वो पेशा कानून होना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पे ट्राइबल क्षेत्रों को भी उसी में लपेट ले गया, और 5वीं अनुसूची को निष्क्रिय करने का सबसे बड़ा ये पाप जो है, ये दोनों सरकारें नहीं करी। आज बीजेपी गवर्नमेंट हमारे जनजाति गौरव के नाम से मान रही है, आदि उत्सव के नाम से जितना भी हमारा टीएससी का ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है, उसका बंदरबाट अपने कारपोरेटों के साथ में कर रही है। इस बात को आपको समझना है। और जब तक हमको ये ट्राइबल का जो सेंसस में अलग से जनगणना नहीं होगा, तब तक हमें किसी प्रकार का, ना तो हमको प्रेजेंटेशन ऑफ, सुन लीजिए, हमें जो प्रेजेंटेशन का जो आरक्षण दिया गया है, हमारे सब पूरे जो आदिवासियों के लिए सब ट्राइबल सब प्लान का पैसा उसके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए आता है, उसमें भारी कटौती होती है। और वो सब प्लान का पैसा कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज तो स्टेट गवर्नमेंट भी वो पेमेंट बांटने के लिए, कई डिपार्टमेंट को पेमेंट बांटने के लिए उस पद का पैसा का यूज करती है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में यहाँ तक भी किया है कि गौशालाओं को चलाने के लिए ट्राइबल का पैसा दिया गया। अब सोच लीजिए कि ये गवर्नमेंट कैसे अंधी बहरी और गूंगी हो चुकी है हमारे लिए। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ प्रशासन को गांधी जी के 3 बंदर थमा दिए गए हैं। आप देखो, बोलो मत और सुनो भी, बस ये राजनीति आज चल रही है। इसलिए हमारे देश के जितने भी मैं ट्राइबल रिलीजन के लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आज एक हो जाने का मौका है, और एक होकर जब तक हम ये सारे संगठनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल कस्टमरी लॉ
से शासित होता है और उसमें कहीं ना कहीं ये सामाजिक संगठनों की कोई जरूरत नहीं है और न ही राजनीतिक पार्टी की कोई जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेक्शन को महत्व दिया जाता है, इलेक्शन को नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इस देश में जो राजनीति हमारी निष्क्रिय रही है उसका कारण सबसे बड़ा है कि हम सिलेक्शन पद्धति में नहीं है, हम इलेक्शन में हैं, इसलिए हमें तोड़ दिया जा रहा है। और हमारे जो 47 सांसद है वो गूंगे बहरे और ये है। आज राजकुमार रौत जैसा एक जो आदिवासी विचारधारा की पार्टी से आया है, उसने आज पहली बार संसद में अपनी दहाड़ लगाई है कि हम आदिवासियों को एक अलग सेंसस में जगह दी जाए, हमें आदिवासी धर्म के नाम पे दिया जाए। तो हम पूरे देश के आदिवासियों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी आइडेंटिटी के नाम पे 7वां कॉलम हमें दिया जाए और हमारे सारे धर्मों को उसमें सम्मान मिले, इसलिए ऑब्लिक में अपना अपना धर्म उसमें अंकित करें। ऐसा हमारा एक विकल्प हमारे सरकार के पास जाना चाहिए। लेकिन विकल्प तब जाएगा जब हर कोई रिलीजन का जो ट्राइबल है वो अपने अपने तरफ से सर्टिफाइड करे, ऑथराइज करे कि एक सेंट्रल कमेटी पूरे देश की ट्राइबल की बने और वो सेंट्रल कमेटी उस महा रजिस्ट्रार के पास में पीएम के हाउस में जाकर अपना निवेदन करे। ये ऐसी रणनीति के साथ में आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे आएंगे। मांग है आदिवासी कोड के लिए और यहाँ पर जो हम लोग आज जमा हुए हैं इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि इतने दिनों से हमारे भाई एवं बहनें अनेकों बार यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार लिखित दे चुके हैं, सरकार को यह संदेश दे चुके हैं कागजों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से, या जो भी अपना क्षेत्र है मांगने का तरीका है वो सब तरीका अपना चुके हैं। और फिर भी हमारे नेतागण सभी राज्य से हमारे नेतागण हमारे एसटी विभाग से भी सदस्य हैं और नेतागण हैं, उनको भी जानकारी है कि हमारा आज आदिवासी कोड नहीं है, लेकिन भी सभी नेताओं के कानों में ये बंद है, कई तरह से बोला जा रहा है, लेकिन हमारे नेतागण क्यों हमारी आवाज को नहीं सुनते हैं? भाई बहन, आप लोग अपने राज्य में जैसे भी चाहे उस राज्य में अपने अपने तरीके से या लिखित दे या फिर कागजी तौर पर दे या फिर आवाज के माध्यम से दे या चैनल के माध्यम से दे, लेकिन एक एक नेता के कानों में गूंजना चाहिए, उनके कानों से निकलना चाहिए। वो कानों में जो भी कंकड़ पत्थर जो भी भरे हैं उस कंकड़ को निकालने का प्रयास कीजिए, आवाजों के द्वारा उनके कानों को फाड़ दीजिए। उन नेताओं ने आज तक जो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं उन चुप्पियों को तोड़ दीजिए और हमारे जो जन्म से दिया गया सभी को कोड, उस तरह हमको भी एक कोड, एक पहचान मिलना चाहिए। सरकार बैठा दी है गांव में एक आंगनबाड़ी सेविका सहिया को एक आधार कार्ड के माध्यम से उनको पहचान दिया गया है, लेकिन आज हम आदिवासी आज नहीं जन्मे हैं। ये हमारे नेताओं के हमारे सरकार के कानों में जाना चाहिए, आना चाहिए कि हमें आज तक धर्म कोड क्यों नहीं मिला। ये आदिवासी कोड के नाम से हमें क्यों भ्रमित किया जा रहा है, ये सरकार सुन ले। हम कहीं भी रहेंगे, कोई भी राज्य में रहेंगे, कोई भी कोना में रहेंगे, लेकिन हमको आप जैसे नेता जो आज कान बहरा करके बैठे हैं वो खोल करके सुन लीजिए, हमको आदिवासी कोड देना होगा। जैसे भी आप दीजिए, आप खड़ा होकर